नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश कोरोना कॉन्क्लेव। और आप जानते ही हैं ये कोरोना का दंश, ये वायरस हमारा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। मामले 1,70,000 के करीब पहुंच गए हैं देश में, और इसमें छत्तीसगढ़ कहने को एक छोटा राज्य, लेकिन देश भर में जो आंकड़े आ रहे हैं अब वो तीसरे नंबर पर आ गया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़। 10,521 मामले सामने आए हैं छत्तीसगढ़ में। और इसी पर बात करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमन सिंह मेरे साथ हैं। डॉक्टर रमन सिंह, भयावह स्थिति है, और खास छत्तीसगढ़ कहने को छोटा राज्य जहां पर ग्रामीण इलाके भी बहुत हैं, ग्रामीण इलाकों में अभी ज्यादा पैठ नहीं बनाई है इस वायरस ने, लेकिन आंकड़े डराने वाले हैं छत्तीसगढ़ के। जी हाँ, 10,000 से ऊपर पहुंच गए हैं। सैकड़ों मौतें रोज हो रही है। आज छत्तीसगढ़ में ये स्थिति है कि ना एक वेंटिलेटर मिलेगा आपको, ना आईसीयू का एक बेड मिलेगा। पूरे हॉस्पिटल, एम्स से लेकर मेडिकल कॉलेज से लेकर प्राइवेट और सरकारी, सारे पूरी तरीके से भर चुके हैं। रोज 10,000 से ऊपर केसेस पूरे छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। 3,000 से ऊपर रायपुर में आ रहे हैं। मगर आज अव्यवस्था की स्थिति यह है कि मरीजों को घर में ही रख दिया जा रहा है। मरीजों की स्थिति यह है कि उनके लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो पूरी व्यवस्था खत्म हो चुकी है। ये हम उलझे रहे लंबे समय तक, कोविशील्ड उपयोग करें ना करें, 1.5 महीने तक चिट्ठी लिखते रह गए, व्यवस्था नहीं बना पाए। आज मैं कहता हूं कि जो व्यवस्था टेस्ट की, जो आज फैसिलिटी है छत्तीसगढ़ में, आज हम छत्तीसगढ़ में तीसरे नंबर में देश में नहीं है, पहले नंबर में। 3.25 करोड़ की आबादी में जब 10,000 से ऊपर लोग निकलते हैं, उत्तर प्रदेश से तुलना नहीं हो सकती जो 22 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है। हमारी तुलना महाराष्ट्र से नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ कोविड के मामले में पूरे देश में सबसे ऊपर है। क्या आप सीधे सीधे राज्य सरकार को, भूपेश बघेल की सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? जिम्मेदार, देखिए, बीमारी के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। आज यदि पहले दौर के बाद हम बेहतर व्यवस्था कर चुके होते स्थायी रूप से, तो आज ये स्थिति नहीं बनती। केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं डॉक्टर साहब? केंद्र सरकार की पूरी जवाबदारी है, और केंद्र सरकार की जवाबदारी का पूरा निर्वहन भी लगातार कर रही है। केंद्र सरकार की टीम भी आई थी, इनको जो मदद की जरूरत है वो मदद देने का काम भी हुआ। मगर आज छत्तीसगढ़ को अपने संसाधन का उपयोग तो करना चाहिए। 400 करोड़ से ज्यादा छत्तीसगढ़ में शराब में जो सेस लिया गया है कोविड के नाम से, वो पैसा पड़ा है, डीएमएफ का पैसा पड़ा है। अरे भाई, उसका उपयोग करके आप वेंटिलेटर की व्यवस्था करा देते, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दीजिए, आईसीयू यूनिट की व्यवस्था करके रखते इमरजेंसी की दृष्टि से, तो आज वो व्यवस्था करने में हम पूरी तरीके से असफल हुए। नहीं, ये जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं डॉक्टर रमन सिंह, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से हम कोरोना से लड़ेंगे, या ये मिलकर लड़ने की जरूरत है आज की तारीख में? भूपेश बघेल आरोप लगाते हैं कि वैक्सीन नहीं दी जा रही, कम वैक्सीन दी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं माकूल टेस्टिंग नहीं हो रही। ये तो साझा जिम्मेदारी है ना। वैक्सीन के लिए आज मुझे लगता है कि हर्षवर्धन जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है, और उनके इस वैक्सीन की सप्लाई सतत जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा एक दिन भी छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की कमी नहीं होगी। कमी तो है ना, आप जानते हैं, आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। 1,97,00,000 डोज रह गई हैं पूरे देश में। 7 दिन में सप्लाई खत्म हो जाएगी आज की तारीख में। अभी नई खेप आती है, कब आती है उसको देखेंगे। 1.5-2 दिन का अगर वैक्सीन बची हुई है छत्तीसगढ़ में, वो सरकार, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार की? केंद्र सरकार हर दूसरे दिन वैक्सीन की व्यवस्था करता है, और ये पहुंच रहा है। यानी पूरा का पूरा स्टॉक एक साथ नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ ये चक्कर था कि 1.5 महीना हमने समय अपना ही बर्बाद किया है। ये निर्णय करने में ही हमको 1.5 महीना लग गया कि कोविशील्ड लगाएं कि ना लगाएं, थर्ड टेस्टिंग हुई है कि नहीं हुई है, इसी में इतना समय हो गया। नहीं तो आज छत्तीसगढ़ की स्थिति पहले से बेहतर होती,
अब सवाल यह है कि आज संकट आ चुका है, उस संकट को निपटने के लिए तरीके क्या हो सकते हैं, उसका क्रियान्वयन क्या हो सकता है, केंद्र के ऊपर और राज्य सरकार के ऊपर डालने की जरूरत नहीं है। आज मैं ये कहना चाहूंगा कि नहीं हो रही है ना राजनीति। सबसे दुखद पहलू डॉक्टर साहब यही तो है कि राजनीति हावी हो रही है। जितने विपक्षी राज्य हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। विपक्षी राज्य कह रहे हैं हमारे साथ सौतेला व्यवहार है। अब महाराष्ट्र कहता है कि जी हमें वैक्सीन मिल नहीं रही, 7 लाख वैक्सीन भेजी गई, बमुश्किल 17 लाख की गई है, 40-40 लाख वैक्सीन दी जा रही है दूसरे राज्यों को। ये हावी हो रहा है ना। राजनीति हावी होने से कोरोना भाग जाएगा क्या? नहीं, राजनीति से हटकर ही कोरोना से निपटा जा सकता है, और इसके लिए जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, उनके जो रिकमेंडेशन है, केंद्रीय टीम ने जो कहा है उसका क्रियान्वयन होना चाहिए बस। लॉकडाउन इसका एक हल है क्या? लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार की ओर से एक चुप्पी है कि भाई राज्य सरकारें अपना काम कर लें। उनको लगता है लॉकडाउन लगाना है तो लगा दो। अब 18 जिलों में, 28 में से 18 जिलों में लॉकडाउन की स्थिति है। छत्तीसगढ़ में रायपुर में 9 तारीख से लग गया था। रायपुर हो, दुर्ग हो, धमतरी, बालोद, कोरिया, सब जगह लॉकडाउन है। अब बिलासपुर, सरगुजा, बलरामपुर, मुंगेली, जांजगीर और चांपा में भी लॉकडाउन लगेगा। कोरबा में आज से लग रहा है। आप व्यवस्था करने में जब असफल हो जाते हो तो आपको लगता है कि लॉकडाउन करा दिया जाए, बाकी सब लोग अपने घर में रहें। सवाल इस बात का है कि लॉकडाउन होने के साथ साथ वो व्यवस्था भी तो खड़ी होना चाहिए। जो मरीज निकल के आ रहे हैं उसको आप कहीं ना कहीं तो रखोगे, होम क्वारंटाइन भी रखोगे, तो उनकी दवाई की व्यवस्था, उनके टेस्ट की व्यवस्था। केंद्र से कोई टेस्ट करने तो आएगा नहीं, टेस्ट करने की फैसिलिटी तो यही डेवलप। 7 दिन में रिपोर्ट मिल रहा है टेस्ट का, 7 दिन बाद, 7 दिन तक वो मरीज। यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। मैं नोएडा में बैठा हूं डॉक्टर साहब, यहां भी 4-4 दिन बाद RT-PCR की रिपोर्ट मिल रही है। ये देश भर में हो रहा है। यही तो करना, देखिए ये दिक्कत का सबब है। टेस्टिंग फैसिलिटी को छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, बड़ा राज्य नहीं है, हम छोटे राज्य हैं, हम इसको विकसित कर सकते थे, करना चाहिए, मगर आज उस दिशा में कोई काम नहीं दिख रहा है। ये चिंता का विषय है। आपको लगता है कि हम थोड़े बेपरवाह हो गए हैं? और सिर्फ आम आदमी की बात नहीं, आम आदमी पर तो ठीकरा फोड़ा जाता है। मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं, मैं सरकारों की। सरकारों में केंद्र भी आती है और राज्य सरकारें भी आती हैं। क्या एक फटीग सेट इन कर गई है कि थक गए हैं, अरे हो गया अब कोरोना, अब निपट लो अपने आप? आज तो कोरोना का वो दौर सामने दिख रहा है जो और विपत्स है, और जो इसका व्यापकता रोज बढ़ रही है। रोज केसेस 20% का ग्रोथ हो रहा है। आज तो अभी हमको पूरी ताकत के साथ खड़े होने की जरूरत है। आज कोरोना के जिस सेकंड दौर में हम दिख रहे हैं, तो अब उसका पीक अभी आया नहीं है, पीक आने को है। अभी व्यवस्था को सुधारने की दृष्टि से पूरी ताकत झोंक देना चाहिए, पूरे संसाधन झोंक देना चाहिए। उसमें केंद्र भी है, राज्य सरकार भी है, तो इसका हम समाधान। नहीं, वैक्सीन को भी लेकर आधार पूनावाला कहते हैं 3000 करोड़ रुपए की दरकार है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। वो भी इंतजार कर रहे हैं केंद्र सरकार से पैसा आए। हम बाकी देशों में, 76 देशों में हमने डोजेस तो दे दी, अंतर्राष्ट्रीय हमारे करार भी थे, लेकिन यहां पर सबसे पहले तो हमारे देशवासियों को जरूरत है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल जरूरत है, और उस जरूरत के मुताबिक कार्य योजना बना के इसका डिस्ट्रीब्यूशन का एक नेटवर्क जो बना हुआ है उसको तत्परता से करना चाहिए। अब देखिए, रेमडेसिविर की बात करूं मैं, अब वो एक दवाई है जो राहत पहुंचा सकती है मरीजों को। अब उसके एक्सपोर्ट पर तो हमने बैन कर दिया है, लेकिन एक किल्लत है, और आप ही के शासित राज्य गुजरात में आप ही के सहयोगी प्रदेश अध्यक्ष हैं CR पाटिल। वो कहते हैं व्यापारियों से जितना हो सकता है माल खरीद लो, बाहर से भी खरीद लो, और वो बेची जा रही हैं। मतलब मोनोपोलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये राजनीति नहीं तो क्या है डॉक्टर साहब? रेमडेसिविर एक आवश्यक दवाई है, और इस दवाई के बारे में आज से नहीं, बहुत पहले से मैं सचेत कर रहा हूं, राज्य सरकार को भी बोल रहा हूं कि इसके लिए ज्यादा से ज्यादा संपर्क करके ज्यादा से ज्यादा रेमडेसिविर का स्टॉक हमारे पास रहना चाहिए। कल ही मैंने स्वास्थ्य मंत्री से बात किया, उन्होंने कहा उपलब्ध करा दिया जाएगा, हम भेज रहे हैं।
2 दिन के अंदर रेमडेसिविर पहुंच जाएगा। ये सारी व्यवस्था चल रही है, मगर ये आवश्यक दवाई है, इसके लिए सभी राज्य सरकारों को प्रयास करना चाहिए और छत्तीसगढ़ सरकार को तत्काल इस दृष्टि से जो कदम उठा सकते हैं उठाना चाहिए। हमारी प्राथमिकता क्या है? और मैं पूरी राजनीतिक जमात की बात कर रहा हूं, बीजेपी कांग्रेस नहीं, पूरी राजनीतिक जमात का आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब। हमारी व्यवस्था, हमारी राजनीतिक जमात की प्राथमिकता क्या है, चुनाव या कोरोना? कोरोना से बड़ी कोई आज चुनौती नहीं है। कोरोना की चुनौती को सबको उसका निराकरण करने के लिए लगना चाहिए। कोरोना आज देश का सबसे बड़ा संकट है। नहीं, संकट तो है, पर सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो असम में चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहां पर लोगों के साथ नाच गा रहे थे। केंद्रीय है जो हमारा मंत्रिमंडल है, तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, वो सब चुनावी रैलियों में अभी मौजूद हैं। तो सूबे के मुख्यमंत्री वो प्रचार कर रहे हैं असम में, केंद्र के मंत्री पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं? ये सारी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज इतने बड़े संकट छत्तीसगढ़ में तो दोहरा संकट हुआ। छत्तीसगढ़ में कोविड का इफेक्ट हुआ, नक्सली इतना बड़ा आक्रमण हुआ, 22 जवान की शहादत हो गई और जवान की बॉडी लाई नहीं हुई थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी असम में प्रचार में पूरे दिन लगे रहे। और छत्तीसगढ़ में आज स्थिति यह नहीं, देश के गृह मंत्री भी, केंद्रीय गृह मंत्री भी तमिलनाडु में रैली कर रहे थे, वहां पर प्रचार कर रहे थे। वो तो सब छोड़ के, पूरा प्रचार छोड़ के छत्तीसगढ़ पहुंच गए और उसमें 24 घंटे लग गए ना। बीजापुर पहुंच गए, बीजापुर से लेकर घटना स्थल तक गए और तत्काल उन्होंने सारे कार्यक्रम को चेंज किया। मगर जवाबदारी तो हमारे मुख्यमंत्री की भी थी कि तत्काल जैसे ही घटना हुई, इतनी बड़ी घटना जो नक्सल का अटैक हुआ, तो ये तो दुनिया के सारे काम से बड़ा काम है कि लोगों को सांत्वना देना, फोर्स के साथ खड़े रहना, पुलिस बल का मनोबल बढ़ाना, मृतक परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करना। ये हम छोड़ के यदि चुनाव के अभियान में लगे रहे तो संवेदनशीलता कहाँ है हमारी? हाँ, तो वो तो दोनों, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। लेकिन एक और अहम पहलू है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे डॉक्टर साहब। आपसे बेहतर कम ही लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ आप लॉन्गेस्ट सर्विंग मुख्यमंत्री रहे हैं। छत्तीसगढ़, दो अलग अलग तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ की। बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन में है और बहुत ज्यादा गरीबी और ट्राइबल आदिवासी इलाके भी हैं। और जब कोरोना या ये लॉकडाउन जब शुरू होता है, धंधा तो मंदा होगा ही, लेकिन सबसे पहले जो मार पड़ेगी वो गरीब मजदूरों पर पड़ेगी। पिछले साल हमने वो मंजर देखा था। क्या उसके लिए भी तैयारी हो रही है, या कोरोना को तो लेकर हम कुछ कर ही नहीं रहे, इस पहलू पर तो अभी चर्चा या तवज्जो शुरू भी नहीं हुई है? सरकार ने आज तक, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, कोरोना के पहले और दूसरे दौर में हम आ गए हैं, कभी मुख्यमंत्री ने विपक्ष के साथ बैठकर किसी कार्य योजना के बारे में, चाहे मजदूर हो, चाहे मरीज हो, चाहे उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाने की बात हो, चाहे ग्रामीण शहर, आज तक इस पूरे दौर में विपक्ष को बुलाकर कभी बात नहीं किया, पूछा नहीं समाज की भागीदारी क्या होगी, इसके लिए बात नहीं की। तो यदि ये ऐसे बड़े संकट के समय, जब अन्य राज्यों में विपक्ष के साथ जो भी सरकारें हैं बात कर रही है, आप ये कह रहे हैं पूरे साल 2000 में, 2018 में दिसंबर में सरकार बन गई थी, आप ये कह रहे हैं 2020 पूरे कोरोना काल में और 2021 में कोई बातचीत, कोई विपक्ष के साथ बैठकर भूपेश बघेल ने, मुख्यमंत्री ने कोई बातचीत, कोई वार्ता, कोई बैठक नहीं की? विपक्ष के साथ कभी बैठकर कोई वार्ता नहीं हुई। ये आश्चर्य होता है। नहीं, आश्चर्यजनक है बिल्कुल। हाँ, ये आश्चर्यजनक भी है और दुखद भी है कि छत्तीसगढ़ के लोगों की समस्या है, उसका समाधान हम भी चाहते हैं, हम भी सुझाव दे सकते हैं। विपक्ष के अन्य मित्र हैं जो सुझाव दे सकते हैं, अन्य राजनीतिक दल के लोग हैं जो सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि इस कोरोना से निश्चित रूप से समाज का सभी वर्ग पीड़ित और प्रभावित है। तो आज ये ऐसे विषयों में यदि डायलॉग नहीं होंगे, सामंजस्य नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी,
तो निराकरण की दृष्टि से आप कितने गंभीर हैं ये दिखता है ना। और इससे लोगों दिखता की है कि परेशानी, जो हर रोज कुआं खोदते हैं, पानी निकालते हैं, उनके लिए तो परेशानी और बढ़ने वाली है। और तैयारी के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, आप ये कह रहे हैं। उनके लिए जो मजदूर है, लॉकडाउन में घर में बंद हो गया है, रोज कमाने रोज खाने वाला व्यक्ति है, उसके लिए चावल की व्यवस्था, उसके लिए अन्य चीज की व्यवस्था, उसके मजदूरी की व्यवस्था, उसको कुछ मदद, पहले दौर में जैसे उन्हें चावल की व्यवस्था किया गया, उनके लिए लगातार 12 महीने तक 5 किलो चावल और दाल दिया गया। ये व्यवस्था यदि आज तत्कालिक करना है तो राज्य सरकार को तुरंत इस पे कदम उठाना है। तो भूपेश बघेल बुलाएंगे, आप जाएंगे या उन्हें कहेंगे कि भैया बैठकर बात करते हैं ना, कोई एक रणनीति बनाते हैं? विपक्ष ने कभी इस बात को मना नहीं किया कि कभी किसी विषय में बातचीत हो, चर्चा हो तो बैठ के बात करने में कभी विपक्ष को, हम सबको कोई आपत्ति नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमन सिंह। तो परेशानी धन्यवाद। है ना सिर्फ छत्तीसगढ़ की, पूरे देश की, लेकिन राजनीति हावी हो रही है। तो हम राजनीतिक मतभेद भुलाकर क्या इस दुश्मन से मिलकर लड़ेंगे, यह सबसे अहम सवाल है इस कोरोना कॉन्क्लेव में। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।